था क्रिया, श्रवण तो किया लेकिन मनन नहीं किया, इसलिए इन बाकी श्रोताओं को वो फल नहीं मिल रहा है जो धुंधुकारी को मिल गया है। इसलिए जो मनन है इन तीनों महासाधनों में सबसे श्रेष्ठ महासाधन है मनन। तो इसलिए पहले सुने और फिर उसका कीर्तन करें, फिर उसका मनन करें। अब जब सुन ही नहीं पाएंगे, न कीर्तन हो पाएगा न मनन हो पाएगा। इसलिए कैसे सुनना है, एकाग्र होकर के, सावधान होकर के। लिखा है इसी भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि प्रमादात हतो श्रुतम, अगर आलस्य से सुना जाए, प्रमाद से सुना जाए तो सुना हुआ सब नष्ट हो जाता है, सब फिर के आगे बढ़े। तो इसलिए पहले सुने एकाग्र होकर, सावधान होकर के, फिर उसका कीर्तन करें। कीर्तन कैसे हो भाई, यहाँ से हम जब कथा से जाएंगे तो फिर फालतू बात नहीं करनी है, जो आज कथा में चर्चा हुई है उसी की चर्चा करनी है। इससे क्या हो जाएगा, कीर्तन भी हो जाएगा और उसका, जैसे विद्यार्थी जब विद्यालय जाता है वो घर आकर के रिविजन करता है कि नहीं करता, तो उसको घर जाकर के उसका कीर्तन करना है। आज हमने ये सुना, जो नहीं आ पाए हैं उनको भी कथा का लाभ मिल जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरा क्या है, फिर उसका मन, जब रिवीजन हो जाएगा तो याद हो जाएगा और याद होगा तो फिर उसका मनन करना है कि कथा जीवन में कैसे बैठेगी। इस प्रकार ये तीन महासाधन अगर सिद्ध हो गए, तुम्हारा ये मुक्ति को प्राप्त करा देते हैं, भगवान को प्राप्त करा देने वाले साधन है। तो ये इस श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण करते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है, ये भागवत जी में नहीं है, ध्यान देकर के सुनना। ये जो महात्म्य है अन्य पुराण यानी पद्म पुराणों का महात्म्य है। महात्म्य तो स्कंद पुराण का भी है, अब मैं इसको भी सुना सकता था लेकिन आज समय की जरा बाध्यता है। फिर ये भी जितना स्कंद पद्म पुराणों का महात्म्य जितना सुना पाएंगे, तो भागवत जी का महात्म्य सभी पुराणों में है। 18 पुराणों में भागवत जी का महात्म्य है। महात्म्य माने महत्ता, सभी पुराणों में है, लेकिन पद्म पुराण में थोड़ा विस्तार से है, इसलिए इसी पुराण के महात्म्य की बार बार चर्चा की जाती है। तो ये प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक ही श्लोक में मानो व्यास जी ने संपूर्ण भगवान को व्यक्त कर दिया। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान की सामर्थ्य क्या है और भगवान का स्वभाव क्या है। तीन चीजें कौन कौन सी, स्वरूप, सामर्थ्य, स्वभाव। इन तीन चीजों से तो पहचान होती है। तो एक ही श्लोक में व्यास जी ने भगवान की भगवत्ता ही बता दी। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है, बोले सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है भगवान। सत्य किसे कहते हैं, जो त्रिकाल बाधित है, जो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। तो भगवान सत्य स्वरूप कहते हैं ना, सत्यनारायण भगवान का नाम है, सत्यनारायण। भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए कहा गया है कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, है ना? सत्य स्वरूप भगवान है। ऐसे ही चित्त स्वरूप यानी प्रकाश स्वरूप भगवान है, जो चैतन्य है, जो सजीवता दिखाई दे रही है सृष्टि में, वो भी परमात्मा है ना? सजीवता हमारे हमको आंखों में देखने में जो सामर्थ्य है, हमको कानों से सुनने में जो सामर्थ्य है, वाणी से बोलने में जो सामर्थ्य है, मन से सोचने में जो सामर्थ्य है, वो सब चैतन्य स्वरूप जो है, जो ज्ञान स्वरूप है, वो परमात्मा है। आंखों को देखने का ज्ञान है कि नहीं?
क्या देखना चाहिए, कितना देखना चाहिए, कैसा देखना चाहिए, ऐसे उसको कहते हैं चित्त स्वरूप। और जो भगवान का की तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है। भगवान क्या है? आनंद स्वरूप है। एक संत कहते हैं कि भगवान आनंद ही हैं। भगवान आनंद ही हैं। भगवान का नाम नहीं है आनंद। किसी का नाम तो आनंद होता है लेकिन रहता दुखी है। किसी का है तो नहीं। हाँ, किसी का नाम हो तो बुरा भगवान, नाम आनंद है लेकिन दुखी रहता है। लेकिन भगवान के विषय में ये बात नहीं है। भगवान का नाम आनंद तो है ही, लेकिन भगवान वास्तव में आनंदो ब्रह्म बेचारा, वेद कह रहा है। आनंद को ही ब्रह्म जानना चाहिए। आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है। आनंद में और ब्रह्म में कोई भेद। आनंद माने सुख, आनंद माने सुख। लेकिन कैसा सुख? जो निरंतर बढ़ता रहे। सुखम नाल्पे, वेद कह रहा है। वो सुख कैसा है? वो घटता नहीं है, वो बढ़ता है। अगर सुख बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है और वो घट नहीं रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो सुख कैसा है? वो वास्तविक सुख है, श्रेष्ठ सुख है। अगर सुख घट जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, इसका मतलब वो श्रेष्ठ सुख नहीं है। जो नश्वर है, जो नष्ट हो जाने वाला है, उसको कहते हैं माया। किसे कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? माया है। दिखता तो है लेकिन होता नहीं, कभी होता है लेकिन दिखता नहीं, ये माया है। माया को नश्वर कहा गया है। तो जो नष्ट हो जाए कैसा सुख है ना? सुख कैसा होना चाहिए? निरंतर बढ़ने वाला। संसार के विषयों से भी सुख मिलता है ना? किसी को भूख लगी, बहुत भूख लगी, भोजन मिल जाए, सुख आएगा कि नहीं? नींद आ रही, चारपाई मिल जाए, बढ़िया बिस्तर मिल जाए, सुख मिलेगा। और एसी हो, यहाँ पे क्या नेचुरल एसी है पहाड़ में हमारे ना, तो फिर तो क्या किया। लेकिन ये जो संसार का सुख है ना, ये नष्ट होने वाला है। कैसे? अब जैसे हमको भोजन में सुख मिल रहा है, तो इसका मतलब सबको मिलना चाहिए भोजन में सुख। लेकिन जिसको भूख नहीं होती है, उसको उस भोजन में सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। अर्थात एक के लिए तो सुख है और दूसरे के लिए नहीं है सुख। इसका मतलब ये सुख क्या है? अनित्य है, नष्ट होने वाला है। ये वास्तविक सुख नहीं है, ये वास्तविक आनंद नहीं है। अब एक को मीठा बड़ा पसंद है और दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं, ये वास्तविक आनंद नहीं है। और जिस भोजन को अभी हम आनंद कह रहे हैं, सुख कह रहे हैं, पेट भरने के बाद खाओ, फिर वो सुख देगा कि दुख देगा? अगर पेट भर गया, अभी तक तो जिस भोजन से हमको भूख शांत हो रही थी, सुख मिल रहा था, अब पेट भरने के बाद फिर एक दो रोटी खा लो, चलो एक दो रोटी तो कोई बचा भी लेगा, फिर एक दो रोटी खा लो, फिर वही भोजन क्या बन जाएगा? दुख का कारण बन जाएगा, दुख बन जाएगा। इसलिए ये जो संसार का जो सुख है, ये नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इसलिए इसे क्षणिक सुख कहा, नश्वर सुख कहा। ये वास्तविक सुख इसको नहीं कहा, क्योंकि नष्ट होने वाला है। अब किसी की संतान नहीं हो रही, वो दुखी है कि संतान नहीं हो रही। अब संतान हो गई, अब धुंधुकारी हो गया, दुष्ट हो गया, तो सुख मिला, तो और भी दुख हो गया। तो संतान में सुख नहीं है, भोजन में सुख नहीं है, नींद में सुख नहीं है। अब हम किसी को तो नींद आ जा रही है और किसी को दवा करनी पड़ रही। वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख है भगवान।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीखते त्रैलोक्य सुवासी, सीखते त्रैलोक्य सुवासी। जो सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीखते त्रैलोक्य सुवासी, सीखते त्रैलोक्य सुवासी। जो आनंद सिंधु, भगवान आनंद ही नहीं, आनंद सिंधु है, भंडार है। भगवान के पास तो आनंद का भंडार है। अब हमारे पास पात्रता कैसी है, हम कितना उस भंडार से ले सकते हैं, ये हमारी योग्यता उस पर निर्भर करती है। जैसे हम जॉब करने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं भाई आपकी पात्रता क्या योग्यता, एबिलिटी क्या है, उसके अनुसार आपको जैसे मिलेंगे। ऐसे ही आपके अंदर पात्रता क्या है, उस पात्रता के अनुसार आनंद मिलेगा। अब कथा सुनने के लिए सब लोग बैठे हैं, एक को तो बड़ा आनंद आ रहा है लेकिन दूसरे को नहीं आ रहा। क्यों? पात्रता। इसकी कैसी पात्रता है भाई? कभी कभार अगर गिलास उसको पानी है